आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर ने अच्छा मौसम दिया, आज हमें जीवित रखा। हम आज उसकी उपस्थिति में हैं, उसके भवन में पाए जाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर हम उसको तारीफ दें, उसको महिमा दें, उसको आदर दें। वो योग्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तू यहाँ पर है प्रभु, क्योंकि तू जो वादा करता है उसे तू पूरा करता है। तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं, और तू यहाँ है प्रभु हमारे मध्य में। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे मध्य में प्रभु। आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमारे मध्य में आप चला फिरा कीजिए, आज हमसे बातें कीजिए प्रभु। हम आपको गले लगाना चाहते हैं लॉर्ड, हम भी आपसे प्यार करना चाहते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हमसे प्यार करने के लिए, हमें अपनी बाहों में संभाल के रखता है, अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा के रखता है। थैंक यू जीसस, तू ही आदर के योग्य है, हम तुझे आदर देते हैं प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं लॉर्ड। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी ही तारीफ करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने घुटनों में आ जाएं, हम आदर दे उस परमेश्वर को जिसने हमसे बेइंतहा प्यार किया, और हम उसकी ओर निहारे। वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने मुंह को खोलें, हम बातें करें प्रभु से, हम उसे धन्यवाद कहें, हम उसे धन्यवाद कहें, हम उसे धन्यवाद कहें। वो पवित्र परमेश्वर है, हम उसे धन्यवाद कहें। वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है,
हम उसे धन्यवाद कहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु, पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए, Thank you, Jesus. जब इधर मेज़ जब तैयार है तो आइए हम लोग दुआ करें। हमारे बीच में जो रोटी और दाखरस है जो प्रभु का देह और लहू को दर्शाता है। प्रभु का वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय में हम सब जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते या इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह रोटी जो आपका देह का प्रतीक है,
पिता परमेश्वर इसे ब्लेस कीजिए। और प्रभु हम फिर से स्मरण करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु हमारे पापों को उठाया और अपने देह में, और प्रभु जो हमारा कूटा गया, तोड़ा गया, और प्रभु इसमें आपने हमारे पापों को उठा लिया, श्रापों को उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया, और प्रभु क्रूस में प्रभु इसे तूने दिया। प्रभु हम इसे स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसे हम यीशु मसीह के नाम से हम इसे तोड़ते भी हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं या दाखरस के लिए भी, जो आपका लहू का प्रतीक है। प्रभु जब आपके शरीर को मारा कूटा गया तो प्रभु आपका देह से लहू निकला, जो निष्कलंक निष्पाप था प्रभु और पवित्र है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके लहू बहाने से प्रभु हमारे पाप मोक्षण होता है। प्रभु हम धन्यवाद करता है जो वही लहू हमें प्रभु सब बातों से प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है और प्रभु हमें बचाता भी है। प्रभु हम धन्यवाद करते इस पवित्र लहू के लिए, और प्रभु हम स्मरण करते हैं कि आपने हमारे लिए लहू बहाया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से, आमीन। ठीक है, जिन्होंने डुबन बपतिस्मा लिया है वे लोग आकर ले सकते हैं। कोई भी कलीसिया का हो यहाँ पर अगर हैं तो आज संगति कर रहे हैं तो आप आज आप इस दाखरस और रोटी में भाग ले सकते हैं। थैंक यू। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। आएंगे जल्दी से लेंगे।
चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू लॉर्ड। सब ले लिया। आइए हम रोटी को आसमान की ओर उठाएं। यह रोटी यीशु का देह का प्रतीक है। हम मुँह खोल के धन्यवाद दें कि इसी देह में प्रभु ने हमारे सारे पापों को उठाया। आज हम इसे लेकर हम स्मरण करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए हम एक साथ लें। आइए हम दाखरस को भी आसमान की ओर उठाएं। और जब देह में प्रभु ने जब हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को ले लिया, तो मारा गया, कूटा गया, तब कील ठोके गए, तब यही लहू उसके शरीर से निकला जो निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए हम एक साथ लें। प्रभु को धन्यवाद दें। कप को नीचे ना रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके देह और आपके लहू का हम भागी होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको ही आदर महिमा देते हैं। प्रभु तू हमारा भला परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। हम आप में जीवित हैं प्रभु जी, और आप हम में। प्रभु हम आप में बन जाते हैं प्रभु जी, और आप हम में। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।
हम सारी बातों में खुदा आपको ही ऊंचा उठाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन प्रभु ने बचाया और हम अभी जीवित हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आप पूरे मंडली को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद हो। सब महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आँख बंद करते हैं, प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्रभु हम सब से आप बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जोर से बोलेंगे आमीन आमीन। देखिए, शुरू में जब हम देखते हैं, हम प्राय बार बार पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हम प्राय देखते हैं कि बहुत अच्छा था सब, परमेश्वर ने जब बनाया किया सब बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा था कि नहीं अच्छा था? अच्छा था। और इतना अच्छा था कि शाम के वक्त परमेश्वर आकर टहलता था और मनुष्यों से आमना सामना बातचीत करता था, जैसे आज आप और हम आमना सामने हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुआ, है ना? जब शैतान आया सांप के भेष में और आकर प्रभु का वचन को ही, है ना, प्रभु का वचन को, ज़्यादा कुछ नहीं किया, है ना, ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ पर मारपीट नहीं किया, या धरा पटकी नहीं हुआ, या सिंपल परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया उसने? ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया। जो प्रभु ने कहा था वही प्रभु का बात को रख कर, है ना, क्या परमेश्वर ने बोला ऐसे कहकर वो क्या कर दिया? पूरा वचन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? घुमा दिया। और उस बहकावे में हवा आ गई, फिर उसके बाद में आदम आ गया, फिर हम जानते हैं आज्ञा को उल्लंघन हुआ, फिर हम जानते हैं उन्होंने पाप किया और पाप हो गया, मृत्यु आई और पूरा दुनिया को आज वही मृत्यु क्या करती है? कब्जा करती है। फिर हम देखने पाते हैं कि वही उसी मृत्यु में से हमें जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए और फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग सवाल पूछते होंगे कि या मन में रहेगा, परमेश्वर ने अनुमति क्यों दिया? अगर अनुमति नहीं देता तो नहीं होता। मेरे प्रियो, यहाँ पर बात को समझनी है कि परमेश्वर ने आरंभ से ही हमको, परमेश्वर ने कंप्यूटर नहीं बनाया बल्कि हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अपने जैसे स्वतंत्र है वैसे उसने हमें भी स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्रता दिया है, इच्छा दिया है, ताकि हम स्वयं चुनाव करें, स्वयं उसके पास में जाएं और सही चुनाव करें। सही वो नहीं करना चाहते तो नहीं भी, वो इच्छा दिया है, वो स्वतंत्रता दिया है मन में, हृदय में। तो मेरे प्रियो, अगर वो नहीं रहता तो हम मनुष्य नहीं होते। हेलो, समझ रहे हैं? हम मनुष्य नहीं होते। बगल वाले को बोलेंगे हम मनुष्य हैं। क्या हैं? हाँ, लेकिन देखिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, लेकिन आज वो एक भूल के कारण आज इतना गिर जाता है कि मनुष्य जानवर जैसे व्यवहार करने लगता है ना? तो हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमको मनुष्य बनाया जिसमें इच्छा, स्वतंत्रता, निर्णय लेना, ये सब स्वतंत्रता, इसमें कोई ना इसमें परमेश्वर का
वो पकड़ बनाता है और ना ही शैतान पकड़ बनाता है। परमेश्वर और शैतान को हम ही लोग अनुमति देते हैं, हमारा चॉइस, हमारा डिसीजंस और हमारा समझ के अनुसार। हम जैसे समझेंगे और जैसे डिसीजंस लेंगे, जैसे चुनाव करेंगे, उसी के अनुसार हम अंधकार की ताकत, अंधकार डार्क स्पिरिट या परमेश्वर का आत्मा को हम क्या करते हैं, उनके लिए दरवाजा को खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा बात? तो ये इसलिए वो स्वतंत्रता, वो चुनाव, डिसीजन, वो आज भी वैसा ही, आज भी पूरा वैसे ही रखा। उसमें परमेश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही शैतान हस्तक्षेप करेगा। वो बहुत सारे शैतान क्या करते हैं, शैतान दूसरे तरीके से, वो जैसे अभी आप दुकान में जाते हैं तो आप अच्छा चीज़ को आप दुकान से खरीद ले सामान को, तो दुकानदार क्या करता है, आपको क्या करता है, बहुत सारे पीस ऐसा करके दिखाता है नहीं? तो शैतान भी वैसे क्या करता है, झलकी सब दिखाता है। तो आप फिर चॉइस करेंगे, डिसीजंस लेंगे, है ना, उसके अनुसार फिर हम फंसते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु भी नहीं छोड़ रखा है, प्रभु ने हमें वचन दिया है ना, और आज भी वही वचन को ही शैतान क्या करता है, इधर से उधर ट्विस्टिंग कर देता है, ज़्यादा समझा देता है, ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो कम हो जाता है, और सर पैर नहीं रहता है, और ट्विस्टिंग में क्या हो जाता है, उसको सामने वाले को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं लगता है, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें वचन की सेवकाई, वचन की संगति बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पूरे बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन हम सब जानते हैं, है ना, जानते हैं। नीति वचन 4:23 क्या बोलता है? अरे बोलो, किसी को याद नहीं? नीति वचन 4:23 क्या बोलता है? अरे किसी को याद नहीं जी? हाँ, सबसे अधिक, सबसे जोर से बोलिए, सबसे अधिक क्या कर रक्षा कर? मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पढ़ देंगे माइक में पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। सब लोग बोलेंगे जीवन। क्या? जीवन। जीवन का मूल स्रोत वही है। तो स्रोत, सोता को कितने लोग देखा है? कभी देखा है सोता? कितने लोग देखा है? नहीं देखा है? थोड़ा लंबा उठाएं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं देखा सोता? कभी देखिए सोता को, है ना। झरना का अगर सोता रहेगा, झरिया, है ना, तो वो चट्टान या पत्थर या नीचे से पानी वो क्या कहता है, पझरता रहेगा। और कुआं जब खोदने टाइम में मैंने देखा है, तो जब कुआं खोदा था हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग कि भाई पानी निकल, बार बार पूछ रहे, अरे छोवा निकलेगा पानी, रुको, हम लोग कोड़ रहे, अभी जरूर निकलेगा। और जो लोग कोड़ते हैं उन लोग का अनुभव है कि यहाँ पर है, अभी देख बाबू देख, अब देख यहाँ पर मारेंगे ना, अभी कुड़ी एक कुदाल मारेंगे तो देखना अभी पानी निकलेगा। और सचमुच में उसने एक कुदाल मारा तो पानी निकलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पानी निकल रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है हमको नहीं मालूम, है ना, लेकिन पानी निकल रहा है और फूट गया, सोता फूट गया। और वो कुआं में आज तक वो कुआं का पानी कभी कम नहीं हुआ। वहाँ से आज पूरे गांव के लोग पानी पीते हैं और अपना जीविका को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो वो सोता है। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन में कि सबसे अधिक अपनी मन की क्या करो? रक्षा करो। मन कहाँ पर है शरीर में? कौन सा भाग मन है? संकेत कीजिए, बताइए कौन सा भाग है? ये तो कहाँ? ये, हेलो, ये है कि नहीं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको रक्षा करने बोल रहा है।
तो इसको रक्षा करने बोल रहा है। जब इसको हम रक्षा करेंगे, क्यों रक्षा करने बोल रहा है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, सब लोग बोलेंगे स्रोत, हाँ वो स्रोत है, जीवन का मूल स्रोत है। तो प्रभु जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, बड़ा छोटा जो भी काम करेंगे, जो हम सुनते हैं या जो हम अपेक्षा करते हैं, है ना, तो वो सीधा ताल्लुक रखता है हमारे मन से, जो जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। और शैतान को भी पता है, इसलिए वो भी पूरा जोर लगा, उसका भी पूरा जोर रहता है कि मैं इसका मन को जरा डिस्टर्ब कर दूं या मन को जरा इधर से उधर घुमा दूं, बस थोड़ा, कुछ नहीं, ऐसे खाली घुमा देना है, बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर देना है, बस हो गया। हालेलुया। इसलिए वचन बोलता है सबसे अधिक, है ना, अपने मन की रक्षा करना। चलिए पढ़ेंगे मत्ती 25 का 46 पढ़िए जरा। मत्ती। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ, एक अनंत दंड भोगेंगे अधर्मी, परंतु पढ़ेंगे धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हेलो, कौन लोग? धर्मी अनंत। देखिए, आनंद नहीं है। हेलो, जिसके कान हो सुन रहे हैं कि नहीं? हैं, क्या बोल रहा है? अनंत बोल रहे कि आनंद बोल रहा है? मैं पहले शुरू में कंफ्यूज हुआ करता था कि आनंद होगा, आनंद अनंत आनंद आनंद, कभी कभी मैं आनंद बोलता था, कभी कभी मैं अनंत बोलता था। फिर ध्यान गया कि ये आनंद और अनंत ये दोनों अलग है, लेकिन उन लोग का वो वर्ड शब्द का प्रोनाउंसिएशन प्राय सेम है ना, तो हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आनंद, दोनों जरूरत है, लेकिन आनंद मतलब मीनिंग दूसरा होता है, और अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता है ना। आनंद मतलब खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, वो, लेकिन अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोटी नहीं खाए हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अच्छा, यीशु मसीह को हमने पाया तो अनुग्रह से पाया, तो अनुग्रह बहुतायत से आप पर और हम पर होता है। बोलेंगे एक दूसरे को, अनुग्रह बहुतायत से आप पर और हम पर है। तो अनुग्रह से हम धर्मी तो हो गए, अधर्मी थे, धर्मी हो गए, धर्मी हमको कर दिया। कितना लोग विश्वास करते? धर्मी मुझे बना दिया, मैं धर्मी हूं बोल, कितना दिन विश्वास करते हैं? तो जब धर्मी विश्वास, धर्मी का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन हमारा हरकत, हमारा एक्शंस, हमारा विचार, हमारा चाल ढाल प्राय ना अप टू डेट नहीं होता है। तो हमें प्रयास करना है, और यही हमारा काम है, और हमको प्रयास करना है, और हमें पूरा कोशिश करना है कि हम सारी बातों में हम क्या करें, जो धर्मी का जो सर्टिफिकेट परमेश्वर ने दिया है यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से जब हमें मिलता है, तो मेरे प्रियो हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा धर्मी रहें, खाली सर्टिफिकेट होल्डर ना रहें। धर्मी कहलाने वाला खाली टैग लगा के ना घूमे, बल्कि हम उसमें रहें। तो जब हम रहेंगे, है ना, तो यहां पर बोला है धर्मी अनंत जीवन में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। बोले पड़ोसी को, करेंगे मतलब कर लिए, कर लिए, करेंगे। तो वो करने जो है, करेंगे, तो उसमें हमारा जो मनुष्य जो 3 भाग में बटा हुआ है ना, आत्मा प्राण देह, ये तीनों का पूरा क्या होना है? उद्धार होना है। तीनों का पूरा
उद्धार होना है, उसका मोक्ष होना है, उसको छुटकारा प्राप्त होना है, या सैल्वेशन उसको प्राप्त करना, उस प्रक्रिया में उसको जाना होगा। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती 22 का 29 पढ़ेंगे, 22 का 29 पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। भूल में पड़े। और जोर से पढ़ो, थोड़ा जोर से दम लगा कर पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। क्या बोल रहा है बच्चन? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहा है? तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ जानते कि नहीं जानते? हाँ, इस कारण भूल। तो अभी जैसे पवित्र शास्त्र का बात ले, हम लोग आजकल हो गया है बहुत बार। देखिए, अच्छा फीलिंग आता है जब हम लोग कुछ वचन सब जानने लगते हैं और हमको कभी मौका अवसर मिलता है वचन प्रचार करने का, शेयर करने का, तो निश्चय हमें बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा लगना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हम उसको नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चय अच्छा लगना चाहिए, और हमें बताना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। लेकिन भूल कब हो जाता है? जब हम सब जानते हैं। हेलो, भूल कब हो जाता है? जब हम सब जानते हैं, और हम जैसे जान गए बस, दूसरा कोई लेना देना, तुम कुछ भी समझो, मैं जान गया हूं, है ना? आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट में आज बहुत सारी चीज है, सब मिलता है उसमें। इंटरनेट ऑनलाइन में भी मिलता है, ऑनलाइन डिग्रीज मिलते हैं, है ना? पैसा देंगे और करेंगे, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो वो उसके बलबूते में अगर हम बोलेंगे मैं सबको जान लिया हूं, तो यीशु मसीह कहता है तुम भूल में पड़े हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए हमें बात को ध्यान रखने, तो फिर से पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, हाँ, इस कारण भूल में पड़े हो। हाँ, और परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र शास्त्र यानी प्रभु का वचन, उसे जुड़ा हुआ है। हेलो, उसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ेंगे यूहन्ना 7 का 38 पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और एक बार पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? कि बहुत पढ़ेगा। हेलो, क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, बस क्या करेगा? कि खूब पढ़ेगा। हेलो, क्या बोल रहा है? खूब पढ़ेगा बोल रहा है क्या करेगा? तो कुछ लोग एक बार पढ़ के पूरा विश्वास कर लेते हैं, और कुछ लोग खूब पढ़ते हैं लेकिन विश्वास एक बार नहीं करते। तो अभी करना क्या है? अब हमको करना क्या है? हमको पढ़ना भी है, और क्या करना है? हाँ, ये यहाँ कमी है। अगर मन में अगर कहीं आप ठान लिए, आप सोच रहे हैं कि मैं इतना बार पढ़ लिया, इतना बार कर लिया, ये कर लिया, ये जान रहा हूँ, वो वचन जान रहा हूँ, सब जान रहा है, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉपी लेकर आइए, हम एक्सेलेंट लिख देंगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं करते तो हमारा जितना पढ़ना लिखना सब क्या हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, विश्वास करेंगे। फिर क्या बोलता है? कैसा विश्वास करना है? फिर से पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ बोलिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु कहता है, बोलिए। कौन कहता है?
हाँ, फिर आगे, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में। फिर देखिए यहाँ पर फिर विश्वास अपने हिसाब से विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपको वैसा ही विश्वास करना है जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बार हम लोग विश्वास करते हैं, तो बहुत बार बोलते हैं ना, पास्टर मैं विश्वास की थी, विश्वास करती हूं, करता हूं। तो करने से क्या हुआ? जैसा पवित्र शास्त्र में उसे करते हो क्या? जैसा पवित्र शास्त्र में है, जैसा वो पास्टर बोला, ये बोला, वो बोला, वो सब वो भी बोला, तो किधर बोल, क्या बोला उसको देखिए ना। तो भेद कहां पर छिपा हुआ है? जैसे पवित्र शास्त्र में आया है वैसे ही क्या करना है? विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास करने से, पढ़ने से खाली नहीं। तो हमें पढ़ना है, मनन करना है, वो सब जानने के बाद में हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है ना? कितना अंतर है इसमें। विश्वास करना और जैसा पवित्र शास्त्र में करने से क्या होगा? फिर पढ़िए आगे। उसके हृदय में से। कहां से? हेलो, कहां से? हाँ, जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ठीक पढ़ रहे हो? तो जीवन की जल की नदी नहीं है, नदियां। नदी और नदियां दोनों में अंतर है कि सेम है? क्या अंतर है? हेलो, हेलो। एक नदी को तो हम लोग मुश्किल से देख रहे हैं, और यहां पर वचन बात कर रहे हैं नदियां कहां से निकलेगी? झिरपानी कहां से? हृदय से निकलेगी। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। अच्छा, क्या नदी निकलेगी? नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, जीवन की नदियां, नदी नहीं, नदियां। दैट मीन्स वन पर्सन। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? तो जीवन की नदियां बह निकलेगी। फिर नीचे जब पढ़ेंगे ना, तो वो जीवन की नदियां एक्चुअली क्या है? पढ़िए आगे। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में? अभी देखिए हम लोग अभी पवित्र शास्त्र को हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग स्टडी, थोड़ा सा स्टडी जैसा है। अभी पवित्र शास्त्र को देख रहे हैं। यीशु मसीह पहले क्या बोला? तुम पवित्र शास्त्र को हेलो नहीं जानते, इसलिए भूल। अभी देखो भूल कहां पर है। फिर विश्वास कैसे कर? नहीं कुछ भी, अरे अन्य जाति भी विश्वास करता है। जो यीशु को नहीं मानते, जिसका प्रभु यीशु नहीं है, वो लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास का आधार कुछ और है। हमारा विषय वो नहीं है अभी। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में यहां क्या बोल रहा है कि विश्वास जैसे पवित्र शास्त्र में वैसे करना है। फिर हम पहले चर्चा की क्या, और ये सब कहां होनी है? यहां पर हृदय लिखा है ना, बहुत सारे बाइबल में मन रहेगा, है ना? मन, हृदय, हार्ट, माइंड ऐसा रहेगा। तो ये दोनों में कनेक्शन है। ये दोनों को पूरा एक नहीं बोल सकते। हार्ट यहां है कि नहीं है? माइंड यहां है। तो कोई चीज हार्ट में कब जाता है? हेलो, हृदय में कब जाता है? उसका रास्ता किधर से है? माइंड से। तो वहां पहुंचता कैसे? जब एक व्यक्ति को एक बात को बार बार माइंड में डाला जाएगा, मन में डाला जाएगा, मन में डाला जाएगा, मन में डाला जाएगा, है ना? तो एक ही बात 10 बार 20 बार ऐसे डाला जाएगा, तो क्या होगा? वो धीरे 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 करके कहाँ जाएगा? हृदय में आ जाता है। और याद रखें, हृदय परमानेंट स्टोरेज है, माने वो स्टोर करता है, मतलब वो पूरा मेमोरी में रखेगा वो। हेलो,
और जो बात यहाँ आ गया ना वो जल्दी निकलता नहीं है। हेलो, है ना। और ये वाला अगर ठीक से पकड़ बनाया है तो एक ही बार में सीधा हार्ट में आ जाएगा, नहीं तो शाम तक अगर दोपहर को भी सो गया या रात को सो गया, सुबह तक फिर खाली हो जाएगा। तो अभी वचन क्या बोलते हैं, ये सारी बातें कहां पर होने की जरूरत है? ये बहुत मुख्य चीज है। हर विश्वासी हो, प्रभु का दास हो, दासी हो, हर व्यक्ति, किसी के लिए दूसरा कोई सिस्टम नहीं, अलग नहीं है। यही है, ये मेन चीज, मन। ठीक है, मन। अभी मन को कंट्रोल क्या करता है? आंख, कान, मुंह, बिहेवियर, ये सब है, सब जुड़ा हुआ है। तो मन सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसकी रक्षा कैसे करते हैं? फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसा पवित्र शास्त्र में आया, तो जैसा पवित्र शास्त्र में, क्या हम नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते कि जीवन की नदियां मुझसे बह निकले? कोई ना लोग चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ, यीशु मसीह से क्या निकल रहा था? उसके मुख से क्या निकलता था? हाँ, तो क्या वो मनुष्य नहीं था किस प्रकार का? जैसे आप और हम हैं वैसे वो भी था। हालेलुया। उसका खून और मेरे खून में अंतर था। उसका खून में पाप नहीं था, हमारे खून में पाप था, है ना। उसका खून में पाप नहीं था। नहीं, बार बार आप उसी बार को बार बार बताते हैं, बार बार बताना पड़ेगा ना। जब तक अंदर में नहीं घुसे या अंदर में ना आए तब तक उसको बोलना पड़ता है कि यीशु का खून और हमारा खून में अंतर कैसे हो गया? क्योंकि वो कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, जिसमें आदम और हवा का जो पाप है वो खून में नहीं था। वहाँ से परमेश्वर अलगाव कर देता है। लेकिन हमारे खून में आदम हवा ने जो पाप किया था, उसके बच्चे, उसका बच्चा, ऐसे करते करते हमारे खून में भी उसका पाप है। हम जन्म से पापी होते हैं, इसलिए पाप करते हैं और पाप में जीते हैं। इसलिए छुटकारे की आवश्यकता है। बोले जोर से, छुटकारे की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब एक तो बहुत बड़ा आपको टिकट मिलना, एक बहुत बड़ा टिकट मिलना। परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन में हम प्रवेश करना या उस प्रक्रिया में हम एंटर कर सकते हैं, और हमारा एंट्री होता है और हम उसमें एंटर करते हैं, हम प्रवेश करते हैं। तो उसमें जाने के लिए वचन क्या बोलता है? जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है ना, वही यीशु मसीह के आने के दिन तक हमको क्या करेगा? पूरा करेगा। तो वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह को प्रभु हम बिना पवित्र आत्मा से नहीं बोल सकते, तो हम पवित्र आत्मा से ही यीशु को प्रभु बोलते हैं। और जीवन की नदियां का जो भेद है वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा का विषय है। आप आगे पढ़ दीजिए उसको। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हाँ, यहाँ पर देखिए, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हेलो, पाने पर थे, है ना, पाया नहीं था, पाने पर थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो उन दिनों में वो लोग विश्वास करते थे, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर मंडराता था। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का हमको छाप लगता है। हालेलुया। अंतर यही है, पहले विश्वास करते थे तो परमेश्वर अपना आत्मा उनके ऊपर मंडराता था, उनके साथ चलता था, करता, सब होता था, बड़ा अद्भुत काम सब होता था, है ना। लेकिन याद रखिए, आज हम लोग के पास में क्या भेद, हम लोग के पास में क्या मतलब परमेश्वर का देन है। परमेश्वर का वो हमें क्या करता है, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपना आत्मा हम में उंडेलता है, और वो हम में मंडराता नहीं बल्कि हमारे अंदर आता है। आप जब एक गिलास पानी पिएंगे तो पानी कहाँ जाता है? हेलो,
पेड़ में कि पेट में जाता है, अंदर जाता है ना। तो वैसे ही जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया जाता है, और वो हमारे सर में नहीं बैठता या पेट में नहीं बैठता, बल्कि वो हमारे अंदर में जाता है, ठहरता है, रहता है। ताली बजाएंगे। इफिसी 1:13 पढ़ेंगे, पढ़िए 265 पेज नंबर। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। कौन सा वचन? कैसा वचन? हाँ, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हाँ, उद्धार का सुसमाचार है। फिर और जिस पर तुमने विश्वास किया। हाँ, क्या किया? जोर से बोलेंगे, क्या किया? हाँ, विश्वास किया तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या लगी? छाप लगी। क्या चीज का स्टैंप लगा? पवित्र आत्मा छाप, मोहर लग गया, ये मेरा बेटा। शैतान कॉपी करता है ना, वो अपना मोहर लगाएगा 666। लेकिन धन्यवाद हो, उसका मोहर लगने से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या लगाया? मोहर लगा दिया। क्या चीज मोहर लगाया? पवित्र आत्मा का छाप लगा। बोले पड़ोसी को, पवित्र आत्मा का छाप लगा है। ये आनंद का विषय है। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो जीवन का नदियां बह निकलेगी बोला, तो वहां नीचे यीशु मसीह बोलता है, मैं एक्चुअली ये पवित्र आत्मा का विषय बोल रहा था। बोला तो जीवन की नदियां वो निकलेगी कैसे? वो हम में से नहीं निकलेगी, जो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा जो है, वहां से हमारे होते हुए हम में से होकर जीवन की नदियां निकलेगी। सब जोर से प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। नहीं, खुशी नहीं लग रहा है? कितना लोग लग रहा है? डबल खुशी। हालेलुया, हालेलुया। सो अंदर से निकलेगा, है कि नहीं? कुछ लोग इतना माने खुशी, तो वो जो खुशी जो निकलता है, उभरता है ना, तो वो अंदर से जीवन की नदियां निकलेगी, है ना। तो देखिए इसमें कितना सारा अंदर छुपा हुआ है बात। तो सारा चीज है ना, वो पवित्र आत्मा में है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। ठीक है, उत्पत्ति 1 को पढ़िए, 1 का 3 पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ठीक, 1 पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर पढ़िए। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। अभी सोचिए, पूरा पृथ्वी है ना जल से भरा हुआ है, एक भी जमीन नहीं है, लैंड नहीं है। अभी लैंड का भी जन्म नहीं हुआ है। जिस लैंड में जमीन में आप और हम रहते हैं, और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, तो वो परमेश्वर का आत्मा जो मंडरा रहा था, उसका हरकत को देखिए। फिर हम जानते क्या हुआ। और पृथ्वी क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? जोर से बोले, क्या हो गया? सूरज सन अभी वहां पर बनाया था परमेश्वर,
है सन, सूरज 4 दिन के बाद परमेश्वर ने उसे बनाया था। कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। हालेलुया, हालेलुया। चौथा दिन में परमेश्वर ने सन को बनाया था। तो इतना दिन जो उजाला था, क्या चीज से उजाला था? हेलो, समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों बोलता है तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, है ना? अब सोच के देखिए, अब सोच के देखिए। तो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, लेट देयर बी लाइट, मतलब लाइट हो गया। वही परमेश्वर का आत्मा है ना। तो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, आप पाप क्षमा हुआ, तो वही आत्मा आरंभ में जो था वही आत्मा है ना, वही आत्मा, बोले वही आत्मा, हाँ, उसका छाप लगा, वो स्टैंप लगा, स्टैंप मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात। और जब आप आखिरी में जाएंगे, आखिरी में जाएंगे बोलने से प्रकाशित वाक्य थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर अपना मनमानी हिसाब से बताता है कि क्या करता है। कुछ मनमानी हिसाब से नहीं। देखिए 21 को पढ़िए, 21 अध्याय 1 से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, अच्छा, ये नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा। तो उत्पत्ति 1 में क्या हो रहा था? हेलो, तो उत्पत्ति में क्या हो रहा था? नया आकाश नया पृथ्वी सब हो रहा था ना, सब नया कर रहा था ना परमेश्वर, हैं? हाँ, तो ये वो अब ठीक है, इसको पढ़ते पहले। हाँ, पढ़िए 21। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हाँ, पहला आकाश पहली पृथ्वी क्या रहेगी? हेलो, जाती रही थी। हाँ, फिर और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना रहा। तो अभी वाला पृथ्वी में समुद्र है कि नहीं है? है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक पृथ्वी आने वाला है। हेलो, आने वाला है, बोलेंगे आने वाला है, जिसमें समुद्र नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक, फिर आगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। फिर वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया, है ना। फिर पढ़िए 4। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें क्या रही? जाती रही। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये हम बाइबल का 21वां अध्याय में हम इसको पाते हैं। प्रभु आखिरी में क्या करेगा? तो हम इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आरंभ में करना क्या चाह रहा था। आरंभ में करना क्या चाह रहा था? आरंभ में परमेश्वर मनुष्य को बनाया, सृष्टि तो किया, सब चीज बनाने के बाद मनुष्य को दिया। और देखिए इंटरेस्टिंग बात कि पूरा पृथ्वी को अदन नहीं बनाया, पूरा पृथ्वी को अदन नहीं बनाया, पृथ्वी का कुछ भाग को अदन बनाया और मनुष्य को दिया।
और उस अदन में किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं थी। सब चीज सुविधा, फैसिलिटी सब उपलब्ध था और इन्हें कुछ नहीं करना था और परमेश्वर का आना जाना आम बात थी। और सोचिए कैसे, और प्रभु ने क्या आशीष दिया, फूलो फलो पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। तो आप सोचिए कि परमेश्वर का आरंभ में उसका कल्पना, उसका योजना किस प्रकार से थी कि जब मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, जब मैंने उसके अंदर में इच्छा, डिसीजंस लेना, स्वतंत्रता ये सब दिया है, तो ये लोग पूरा पृथ्वी को चलाए, पृथ्वी को रूल करे। और मैंने कुछ भाग को अदन बनाया, तो वो डेमो का रूप में परमेश्वर ने उसको रखा है। तो परमेश्वर का निश्चय ये बात होगी कि तुम पृथ्वी के बाकी हिस्से को तुम क्या करो, अदन बनाओ, अदन बनाओ। और ताकि मैं केवल इस अदन बटिका में नहीं, बल्कि मैं पूरा पृथ्वी जब अदन बन जा रहेगा तो मैं उसमें आना जाना करूंगा। और बिना पाप वाला, अगर आदम और पाप नहीं कह रहा था, पूरा फूले फले, आज जितना जो मानव जाति से पृथ्वी जब भरा हुआ है, तो आज सब पाप में है। सब किस में है, पाप में है। तो परमेश्वर आरंभ में कैसे चाहा होगा, आरंभ में चाहा होगा कि पृथ्वी पापी वाला मानव से ना भरे, है ना। तो कैसे वाला, माने बिना पाप वाला, सब पवित्र परमेश्वर के स्वरूप और समानता वाले, जैसे बेटा बेटी के ये से पूरा पृथ्वी क्या हो जाए, भर जाए, ऐसा कल्पना होगा। लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो उल्टा हुआ, पूरा पाप इतना भर गया। और हम सब जानते हैं, और उसमें हम परमेश्वर का क्रोध को भी हम देखने पाए। और परमेश्वर ने नष्ट किया उसी पृथ्वी को, क्या किया, उसमें सब चीज को खत्म कर दिया। उनके खून में इतना पाप ऐसा समा गया या ऐसा हो गया कि वे लोग के अंदर से समझ चला गया, समझ नहीं रहने लगा, है ना। समझ, परमेश्वर की बातें से कुछ समझ उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब इतना गिर गए, इतना माने खराब हो गया। तो परमेश्वर ने देखा कि इसको अभी फिर से अभी क्या होता है, जैसे अभी किसी को ब्लड कैंसर होने से क्या होता है ना। कहीं कहीं ऐसे इलाज आजकल टेक्नोलॉजी है कि पूरा शरीर का पूरा ब्लड को चेंज करते हैं। ब्लड कैंसर हो गया बोल के बहुत खर्चा है, ब्लड को चेंज करते, एक तरफ से पूरा ब्लड निकलते जाएगा, दूसरा तरफ से और नया ब्लड चढ़ाते जाएगा, ऐसा कर कुछ इलाज सब है। तो अभी कितना का वैसे ब्लड चेंज करता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने ठाना कि ये ब्लड कुछ क्या चेंज करेंगे, इनको सबको ही खत्म कर देते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं। उसमें से केवल नूह और उसके परिवार बचा हुआ था, धर्मी, है ना। बाकी सब करप्ट हो गया, करप्ट हो गया, है ना। उसका कोई, अभी यीशु मसीह को उस टाइम भेज देता तो भी पता नहीं, है ना। इसलिए परमेश्वर ने सबको क्या कर, जल प्रलय से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और नूह का परिवार से फिर से परमेश्वर ने आरंभ किया, और वो आरंभ जो हुआ है वहां से लेकर अब तक अभी चल रहा है। हालेलुया, चल रहा है। हम लोग उसी में हम लोग पाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी परमेश्वर पूरा पृथ्वी को भरना चाह रहा है, फूलो फलो पृथ्वी से भर दो। तो बहुत लोग इसका प्रकाशन क्या देते हैं या इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, माने छुआ खाली पैदा करो, बच्चा खाली पैदा करो। फूलो फलो मतलब बच्चा पैदा करो, 10 ठो 9 ठो। तो कभी कभी हम सोचते थे, पहले लोग का, बूढ़ा बूढ़ी लोग का पूछते थे, नानी तो कितना ठो छुआ, 9 जन बाबू। कोई बोलेगा 10 जन बाबू, मेरा दिमाग खराब हो जाता। मेरे माँ को पूछा तो मेरे माँ बोले 6, तो 6 जन, हाँ 10 दर्जन।
तो अगर तो बड़ा वो सब है ना मानना पड़ेगा। तो पहले का प्रकाशन क्या माने, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, मतलब बचा बचा। अरे वो नहीं, फूलो फलो मतलब बचा तो हो, है ना, वो एक आशीष। लेकिन परमेश्वर का संदर्भ केवल वो नहीं, परमेश्वर चाहता था फूलो फलो मतलब सब बातों में तुम फूल जाओ और फल जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। जो ताली बजाएंगे हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान में, परमेश्वर का सामर्थ्य में, विश्वास में, धार्मिकता में, है ना, वो सब बात जो परमेश्वर का जो गुण है ना, या परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो पूरा पृथ्वी में से भर जाए। हालेलुया हालेलुया। और आज प्रभु उसी होड़ में तो है, उसी होड़ में है। आज वो हमें परिवर्तन करता है या हमें हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम परमेश्वर का, यीशु का जो बेस्ट मॉडल, यीशु बेस्ट मॉडल, तो यीशु का स्वभाव, यीशु का स्वरूप में हम सब अंश अंश करके क्या हो जाएं, हम बदल जाएं। हालेलुया हालेलुया। ताकि पृथ्वी के किसी भी कोना में जाओ तो हालेलुया की आवाज आना चाहिए, आगे नहीं गाना होना, जब भजन होना चाहिए। हमें अवसर मिला तो हम उत्तर प्रदेश में जब गए एक जगह में, तो प्रभु का धन्यवाद हो जो हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद, वो गाना को मैं पकड़ने नहीं पाया। वो गाना को वहां पर दूसरे अंदाज में गाते हैं, कव्वाली टाइप का गाते हैं, और बजा भी कव्वाली जैसे, प्रभु का नहीं हो रहा है मेरे से, लेकिन हमारा दिल बड़ा बाग बाग हो गया। वाह। तो वहां पर वहां के लोग, वहां अलग जाति, अलग कुटुंब, अलग टाइप के लोग सब हैं वहां पर, है ना, और वे लोग अलग अंदाज में वही गीत को अलग अंदाज में वहां पर गा रहे हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अब समझ रहे हैं? साउथ तरफ जाने से भाषा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब गीत वो लोग गाएंगे जो हम लोग गाते हैं, वही गीत गाते हैं, तो टोन एक ही रहता है ना, तो हम जान जाते हैं हाँ ये वाला गीत गा रहा है ये लोग। हालेलुया, है ना। तो प्रभु का कल्पना किस प्रकार की रहेगी? हर भाषा, हर जाति, हर जगह, हर ये में प्रभु अपना सच्चाई, सत्य का वचन वचन वचन, और उसके बाद में सच्चाई, राइचियसनेस, नहीं, और इस सब से क्या करना चाहता है? परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, आत्मा का सारे फल, प्रेम, विश्वास, धीरज, जितना आप जानते हैं, वो पूरा पृथ्वी को उसे भरना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? तो आज भी तो जब खून में जब पाप घुस गया है, करप्ट हो गया है, उस दिन तो नष्ट कर दिया था जल प्रलय से। लेकिन आज वैसा नौबत आने से पहले परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को भेजा, जो ताली बजाएंगे, ताकि वह नौबत ना आए, वह नौबत ना आए, और तुम यीशु को विश्वास करो और यीशु को ग्रहण करो, और यीशु के थ्रू से, यीशु को ग्रहण करने के थ्रू से जो प्रतिज्ञा है ना, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा, वो हमें मिलेगा। और पवित्र आत्मा का थ्रू से, उसके सहायता से, उसके जरिए से हमारा जीवन है ना अंश 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 करके बदलता जाएगा, और हमारा आत्मा का उद्धार, हमारा मन हार्ट का भी उद्धार, और देह का भी क्या उद्धार। ये तीनों उद्धार होने की जरूरत है, जिसका समझ आपको और मुझे होने की जरूरत है। और हम अपने आप को यहां पर रखें कि हम कहां पर हैं। पढ़ेंगे, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकि 5:23 पढ़ेंगे, इसलिए भूल में ना रहे। हाँ पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकि 5:23।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा दम लगा के जोर से, धीरे धीरे। शांति का परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? नहीं सुनाई दे रहा है? तो जिसके हृदय में परमेश्वर है वो कैसा रहना चाहिए? शांति का परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें भी कैसे रहना चाहिए? शांति वाला होना चाहिए, है ना? ठीक, शांति का परमेश्वर। फिर क्या बोल रहा है? आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप ही तुम्हें आधा नहीं, पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे। तो पवित्र कौन कर रहे हैं? तो हम यहां पर एक्स्ट्रा फिटिंग पवित्र होना चाहते हैं। अपना समझ, अपना हिसाब किताब बैठा कर, तो फिर परमेश्वर बोलता है विश्वास जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, नहीं तो हम भूल में हो जाएंगे, नहीं तो भूल में पड़ जाएंगे। तो याद रखिए, जो पवित्र है ना वो परमेश्वर हमें करता है। और क्या हमें पवित्र करता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हेलो, क्या करता है? तो परमेश्वर के वचन को जब अगर हम ध्यान करेंगे और उसमें जब ध्यान करते जाएंगे तो मेरे प्रियो, मेरा समझ ये है कि जब हम परमेश्वर की वचन को जब ध्यान करते जाएंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, जब उसको मानेंगे, उसमें चलने का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे। वो करता जाएगा। फिर आगे, और तुम्हारी आत्मा, बोले जोर से, आत्मा। फिर और प्राण और दे, तीन चीज, आत्मा, प्राण, दे। बार बार यही बात बताया, आत्मा, प्राण, दे। आत्मा यानी स्पिरिट, प्राण यानी सोल। वो स्पिरिट नहीं है, वो सोल है। और देह यानी बॉडी। हाँ, आत्मा, प्राण, देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। हाँ, कब तक टाइम है? हेलो, कब तक टाइम है? बोले पड़ोसी को, बोले यीशु मसीह के आने के दिन तक आपके पास और मेरे पास टाइम है। बोलिए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक ही टाइम है। हाँ, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, या कब्र में चले गए तो टाइम नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद, अभी कब्र नहीं गया हूं, जीवित हूं मैं। हालेलुया। सच बात की झूठ बात। हाँ, तो यीशु मसीह के आने के दिन तक आत्मा, प्राण, देह, यीशु मसीह के आने के दिन तक क्या होना चाहिए? पढ़िए, पूरे। कैसे? बोले पड़ोसी को, बोले पूरे यानी 99%। कितना परसेंट? 100%। 10% एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, बाई चांस कहीं भूल भाल होकर माइनस हो सकता है। भूल भाल होकर अगर 110% पकड़ करेंगे तो भूल भाल होगा, तो चलिए 102 में या 103 में अटक जाएंगे, है कि नहीं? तो पूरा 100 पूरे। हाँ, क्या होना चाहिए? निर्दोष। सब जोर से बोले, निर्दोष। निर्दोष मतलब किसी प्रकार का। हाँ, कौन दोष लगाएगा? निर्दोष, ठीक है, उसमें आते निर्दोष। फिर रहे, सुरक्षित रहे। फिर से, निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष सुरक्षित रहे। तो निर्दोष, तो उसका ऑपोजिट शब्द क्या है? दोष। तो हमारे जीवन में निर्दोष कब होंगे? जब कोई दोष ना रहे। हालेलुया।
जब कोई दोष ना रहे तो हम निर्दोष। कुछ लोग निर्दोष नाम रखते हैं। हम लोग का है मंडली में भाई लोगों का नाम निर्दोष। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो आत्मा प्राण दे, तीनों का तीनों निर्दोष होना है और सुरक्षित रहना है। शुरू में जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो बना के कहां लेकर आया? अदन की वाटिका में, ताकि तुम वहां क्या करे? नहीं जानते, फिर भूल जा रहे हैं। क्या करे हो आप लोग? भूल कैसे जाते हैं? पढ़िए, हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर 2:15, हाँ पढ़िए, पढ़िए। आदम की बटिका में रख दिया, फिर कि वो उसमें काम करे। क्या करे? हेलो, क्या करे? और क्या करे? और उसकी रक्षा करे। और उसकी क्या करे? लेकिन सांप घुस गया, सांप घुसा ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? हेलो, सांप घुसा ना, घुसा कि नहीं घुसा? हाँ, तो काम करे और रक्षा करे। ये किसका काम था? हाँ, किसका काम था? देखो हवा लोग कितना अच्छा से बोल रहे हैं। हाँ, आदम सब चुपचाप है। हेलो, किसका काम है? आदम का काम है। क्या काम है? काम करे और रक्षा करे, है कि नहीं? काम करे और रक्षा करे। सांप कैसे घुस गया? इसका मतलब सुरक्षा में कहीं क्या हुआ? चूक हो गया, है कि नहीं? अभी आदम कहीं 2-3 डुबा मार के इधर उधर घूमते रहेगा तो चूक नहीं होगा, है? या कहीं बैठ के सुट्टा मार रहा होगा, या गपिया रहा होगा, या हीरोगिरी मार रहा होगा, तो क्या होगा? है? अदन की बटिका में क्या होगा? सुरक्षा नहीं रहेगी, है ना। और यहां पर हम क्या पाते हैं? आत्मा प्राण दे। ये पूरा पूरा क्या होना चाहिए? निर्दोष। और दूसरा शब्द क्या है? सुरक्षित। तो ठीक है, तुम अगर इस सब में बहुत अगर ये हो तो सुरक्षित हो क्या? सुरक्षित रखो, लेकिन याद रखिए, है ना, पूरा लास्ट मोमेंट तक छोड़ेगा नहीं। शत्रु पूरा लास्ट मोमेंट तक छोड़ेगा नहीं, याद रखिए। कब्र जाने तक भी छोड़ेगा नहीं, याद रखिए। अगर जीते जीते यीशु मसीह आ गए तो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अगर नहीं आए तो विश्वास में हमें कब्र में जाने तक हमें विश्वास में रहना है। हेलो, कहां तक? हाँ हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग पूरा जीवन भर उल्टा पुल्टा काम किया, जिस टाइम सांस छोड़ने वाला पास्टर विनती कर मन फिरा हूं, और उस समय में अगर वो मन फिरा लेता है तो शायद वो, जैसे वो 2 चोर में से एक चोर बाजी मार लिया, शायद उसमें से वो बाजी मार ले। हेलो हेलो, समझ रहे ना? हाँ, इसलिए आपके पास पूरा सोचने का पूरा समय है, सपना पे सपना देखिए पूरा समय है, कल्पना पे कल्पना कीजिए पूरा समय है, प्लानिंग पे प्लानिंग कीजिए। ऐसा है, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ये आशीष ले लूंगा, वो आशीष लेगा, और लास्ट में लास्ट तक, है ना, निर्दोष बोलेंगे, निर्दोष। हाँ, निर्दोष किसी व्यक्ति के सामने नहीं है, तेरे परमेश्वर के सामने तुम ठीक रहना है, याद रखो। निर्दोष परमेश्वर के सामने दोषी पाए गए तो काम खत्म, है ना। हम लोग सब जानते हैं, सुने भी होंगे, बोलो बेनीहीन का गवाही, हम मरने पर तो हॉस्पिटल में था, इतना सेवा किया, है ना, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में हैं, तो बेनीहीन बताते हैं कि वो भी लाइन में है, वो भी लाइन में है।
जब हॉस्पिटल में थे तो वो एक दर्शन देखा। उस दर्शन के अनुसार सब लाइन में तो बेनिहीन भी लाइन में, और यीशु मसीह बैठे हैं। अगर यीशु मसीह उसकी तरफ देख के मुस्कुराया तो स्वर्गदूत लोग आके स्वर्ग ले जाने वाला स्वर्गदूत लोग आके ले जाते हैं, और नहीं मुस्कुराया तो अंधकार वाला लोग आके ले जाते हैं, ये हमारा का पार्टी बोल के ले जाते हैं। और जब बेनीहीन का टाइम आया तो बेनीहीन कहता है यीशु मसीह उसकी ओर देख के नहीं मुस्कुरा रहा है। था उसका पूरा बेचैन हो गया, नहीं, और सपना टूट गया और उठ गया वो, प्रभु मुझे और एक मौका दे। इतना सेवा किया, इतना हीलिंग हुआ, इतना कुछ हुआ, लेकिन वहां नंबर जब लाइन में लगे हैं तो बाबा वहां कटा जा रहा है, वहां कट जा रहे हैं, है ना, वहां कट जा रहे हैं। यीशु मसीह नहीं मुस्कुरा रहा है, था वहां बेचैन हो गया। और फिर वहां पर जब प्रार्थना किया और बहुत कुछ जब उसने जब कोशिश किया कि कहाँ मैं चूक जा रहा हूँ, है ना, उस समय वो अपना पत्नी को डाइवोर्स दे दिया था, है ना, बेचैन में था। उसका एक नाती का कुछ बात से वो फिर से मन फिराया और वो डाइवोर्स दिया हुआ पत्नी को फिर से स्वीकार किया, फिर पत्नी बनाया। और उसको पता चला कि मैं इतना साल सेवकाई करने के बाद में भी मैं वहाँ पर कट जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं कट जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने अपना परिवार के साथ और बाकी लोगों के साथ में उसका रिश्ता कैसा है उसको ठीक ठाक करने में आज वो अपना जीवन बिता रहा है। और आज ठीक ठाक करके आज थोड़ा सा जीवन बचा है तो आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, आज हमारे बुलाहट परमेश्वर ने जो बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार आज हम यह वचन का शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन का कुछ भेद या ठोस बात सबको बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहीं अगर चूक गया अपने परिवार का क्षेत्र में, है ना, चूक गया तो मैं वहाँ कट सकता हूँ और आप भी कट सकते हैं। इसलिए जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप रिश्ते होते, भाई भाई, बहन बहन, माता पिता, सास बहू, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब कहीं भी किसी प्रकार का रिश्ता अगर कहीं किसी प्रकार से मनमुटाव है, गड़बड़ा है, ठीक कीजिए। अपने डिंग में मत रहिए, ठीक कीजिए। ठीक जब ठीक करेंगे तो मेरे प्रियो हम वहाँ पर नहीं कटेंगे बल्कि हम वहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। हालेलुया। धर्मी जन अनंत जीवन में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे, नहीं तो अनंत मृत्यु में प्रवेश कर जाएंगे, हमेशा के लिए अनंत मृत्यु में। हमें अनंत मृत्यु में नहीं जाना है, हमें अनंत जीवन में जाना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आया, उसका पूरा परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा का जिम्मेदारी ले लेता है, वहां पर उसका उद्धार होता है। देह का उद्धार जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, जितने प्रभु में मरे हैं वे सब जी उठेंगे और आत्मिक देह को जब ग्रहण करेंगे शरीर का पूरा उद्धार हो जाएगा। रहा मन, और मन यानी प्राण यानी सोल, इसका उद्धार भाई कब्र जाने से पहले कर लो। मतलब कि हमारा जो मन है, जो हम सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो हमारा समझ है ना, हम किसको आधार बनाएंगे? बच्चे लोग माता पिता को आधार बनाते हैं, स्टूडेंट्स लोग टीचर को आधार बनाते हैं, है ना।
तो धार्मिकता की जब बात आती है तो बाइबल में है कितने सारे प्रभु के लोग हैं, वो सब आधार हैं। यीशु मसीह सबसे बेस्ट आधार है। तो हमारा जीवन का आधार, यानी हम लोग किसी से रेफरेंस लेते, रेफरेंस इसके अनुसार तो प्रभु का वचन है ना, वो हम लोग का आधार है। तो जब आधार है तो हमारा समझ, हमारा मन में जो समझ है ना, जो समझ है या हम जो समझते हैं वो परमेश्वर के आधार पर है कि नहीं है, या हम कैसे रहते हैं। यहीं पर कसरत है, यहाँ पर मेहनत है, जिसे हर विश्वासियों को, हर व्यक्तियों को यहाँ पर करना होगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना मन को नया करना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? नया करना होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निकालेंगे 1 तीमुथी 4। चार का 1 पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, भरमाने वाले आत्माओं, और आत्मा नहीं आत्माओं, हाँ, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं, शिक्षा नहीं, शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, तो अभी खेला कहां पर है? कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु है? इसको ना अंत तक ठीक पकड़े रहना, अंत तक ठीक पकड़। विचार कीजिए, जिस दिन आपका कनपट्टी में अगर बंदूक लगा रहेगा तो क्या आप यीशु प्रभु है बोल सकेंगे? ऐसे दिन आ रहे हैं। तो सारे दुष्ट आत्माओं को और भरमाने वाला आत्माओं को वो लोग कैसे शिक्षा लेकर, ऐसे शिक्षाएं सब लेकर आ रहे हैं। हेलो, ऐसे शिक्षा नहीं, शिक्षाओं माने बहुत सारे शिक्षा सब ऐसे आ रहा है जो क्या करेगा, क्या करेगा? विश्वास से बहक जाएंगे। और शुरू में क्या हुआ था? हवा क्या हुआ था? बहकी थी ना, कि शैतान 2 सिंग लेके मोय शैतान को आई तो जिंदा खाबो, ऐसा बोला। बहुत बार कभी कभी शैतान भागाने टाइम में शैतान वो बोलता है ना, वो स्पिरिट कभी बात करता है, दूसरा में बात कर, आज मो तो का खाबो, तो बहुत लोग डर जाते हैं। तो विश्वास से भाग जाए तो आपको जो आत्मा प्राण दे निर्दोष सुरक्षित, तो सुरक्षा रखना है, सुरक्षित रखना है। क्या चीज को? जो हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास की सुरक्षा उसको रखना होगा। नहीं तो आज बहुत सारे दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, भरमाने वाली शिक्षाओं के द्वारा आज क्या हो गया? विश्वास से क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया है? बहक गया है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। ठीक है, देखिए 2 पढ़ेंगे, या मैं पढ़ता हूं, या उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। शुरू में क्या बोला?
आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, है ना, हैं, ये लोग मेन काम के। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, या उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। मनुष्य तो अभी ऐसे आत्मा सब भी हवा में थोड़ी घूमते रहेगा और आपको पकड़ेगा, वो भी, है ना, ऐसा मनुष्य के अंदर समाएगा, या ऐसे मनुष्य लोग ऐसे दुष्ट आत्माओं या झूठे शिक्षाओं के कब्जे में रहेंगे, है ना, कब्जे में रहेंगे। उसके संगति में कहीं आया और ध्यान नहीं रहा तो अटका, भटका, लटका। और क्या होगा, है ना, कैसे होगा? झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। विवेक मतलब लोहे से दागा गया, मतलब उनका विवेक दुष्ट आत्मा और ये जो भरमाने वाले आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, ये जो है ना, वो लोग उन लोगों को कब्जा करेगा जब उनका विवेक, है ना, उनका विवेक, हेलो, जब उनका विवेक पूरा खत्म हो गया होगा। जैसे साउल राजा आज्ञा नहीं माना एक बार, आज्ञा नहीं माना 2 बार, आज्ञा नहीं माना 3 बार, उसका बाद में वो रिजेक्ट हो गया। और जब रिजेक्ट हो गया तो उसको पता ही नहीं चला, परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया और उन पर क्या समा गया, क्या कंट्रोल ले लिया? दुष्ट आत्मा। और उसको भगाने के लिए दाऊद को, जो आत्मा से भरा था, है ना, वो दाऊद को बुलाया जाता था ताकि वह गीत गाए, बाजा बजाए, तो वो दुष्ट आत्मा निकलता था, लेकिन फिर आता था। तो साउल राजा का आज्ञा ना मानने के कारण, ऐसे करते 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 विवेक, है ना, विवेक जहां समझ होता है, विवेक वो मृतक अवस्था में चला जाता है। उसके बाद में कोई असर नहीं होता, वो कुछ सच्चाई को नहीं पकड़ेगा, सच्ची बातों को भी नहीं पकड़ेगा। विवेक वहां पर खत्म हो जाता है। उसको जितना भी समझाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो नहीं समझ में आए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विवेक खत्म हो जाता है, उसके बाद समझाना बेकार है। इसलिए मेरे प्रियो, आज्ञा मानना नहीं मानना ये बहुत जरूरी होता है, हमारे विवेक से ताल्लुक रखता है। तो जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारा विवेक जीवन में बढ़ता है, अब परमेश्वर की बातों को समझने लगता है। और जब परमेश्वर की बातों को समझने लगेगा तो उसी तरह से वह निर्दोषता में और बढ़ेगा, अपना आत्मा प्राण दे तीनों को निर्दोष अवस्था में वो लेते जाएगा, सुरक्षित रखेगा। और यीशु मसीह का आने दिन तक पूरा ठीक ठीक रहा तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पर नीचे में घर जाके पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कैसे कैसे झूठा शिक्षा जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुएं से रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। अलग अलग टाइप का शिक्षा, इसको नहीं खाना चाहिए, इसको शादी नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए, वो दुनिया भर का, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, वो सब परमेश्वर के वचन से हटकर ये सब नए नए बात सब रहेगी। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो और भी बात है, लेकिन हम यहाँ पढ़कर ख़त्म करेंगे। 12 को मैं पढ़ता हूँ, 4 का 12।
कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। फिर जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। 14 उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जोर से आमीन बोलेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फिर आखिरी भी पढ़ देते हैं। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। ताली बजाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है ना? तो मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान रखा जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे फिर से वही सब बातों को पिता परमेश्वर जो आपने रखा हृदय में प्रभु, फिर से हम लोग उसको बार बार हम लोग देखते हैं, देखते आ रहे हैं। और प्रभु आज फिर से प्रभु आपने हमें लाया आपके उपस्थिति में, और आप हमें बता रहे हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारा आत्मा, प्राण और देह, ये तीनों निर्दोष और सुरक्षित रहने की जरूरत है। प्रभु हमें अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करना है। प्रभु केवल आपका वचन सुनने वाला नहीं, बल्कि चलने वाला और विश्वास करने वाला होना है। जैसे पवित्र शास्त्र में आता है, आपने कहा जीवन की नदियां बह निकलेगी। प्रभु आपका पवित्र आत्मा का विषय में आपने कहा है, आपने हमें अपने आत्मा का छाप लगाया है। प्रभु आपने कहा यदि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते तुम भूल में हो, और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते तुम भूल में हो। और यह बात सच है प्रभु जी। प्रभु सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने जन हम उपस्थित है प्रभु, हम आपके निकट में आते हैं। चले प्रार्थना कीजिए मुंह खोल के। हालेलुया। हम आपके निकट में आते हैं, प्रभु से दुआ कर सकते हैं। हाल हम उसको उपस्थिति में, प्रभु आप मुझे सहायता कर, ताकि मैं पवित्र शास्त्र में जैसे बातें हैं प्रभु उसी तरह से मैं विश्वास करूं, उसी तरह से मैं चलूं। और पिता परमेश्वर प्रभु सब बात को ध्यान रखने पाऊं। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आपके आने के दिन तक प्रभु हम निर्दोष सुरक्षित पाए जाए, और प्रभु हम अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। प्रभु अनंत मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए प्रभु जी सहायता कीजिएगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब जोर से बोलेंगे आमीन। आइए अपने भेंटों को ले लें अपने हाथों में।